की बिहार में ठिठुरती ठंड में छात्र बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि परीक्षा अगर रद्द नहीं की जा सकती तो भला मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा दीजिए। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष छात्रों के इस प्रदर्शन में अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने की जुगत में पूरी तरीके से जुट चुका है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है। अब बिहार में बवाल है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र सड़कों पर बैठे हैं। प्रदर्शन लगातार 11 दिन से जारी है। दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों पर कभी लाठीचार्ज कर दिया जाता है तो कभी थप्पड़ जड़ देते हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन 11 दिन से जारी रखा है। अभ्यर्थियों से बात करने के लिए आज बिहार लोक सेवा आयोग का डेलीगेशन धरना स्थल पर गया। आयोग के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। अभ्यर्थियों ने अधिकारी से फिर से पीटी की परीक्षा करवाए जाने की मांग की। छात्रों का साफ कहना है कि आयोग परीक्षा कैंसिल नहीं कर सकता तो अभ्यर्थियों के डेलीगेशन को मुख्यमंत्री से मिला दे। इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया है 5 लोगों का। बताया कि बीपीएससी में हम लोग जाकर इनको देंगे इनका ज्ञापन और इनका जो भी ग्रीवांसेस है उसके हिसाब से वो विस्तृत जांच होके जवाब दे दिया जाएगा। एक और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। प्रशासन निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा देता है तो वहीं विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर प्रदर्शन में शामिल होने गए। वहीं तेजस्वी नीतीश को घेरने में जी जान से लगे हैं। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है। उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है। अब बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इस चीज को हम लोग को जड़ से खत्म करना है। छात्रों के भविष्य का सवाल है तो उस पर राजनीति करना कितना सही है, ये तो सियासी दलों को समझने की जरूरत है। हालांकि छात्र किसी भी हाल में अपने प्रदर्शन को हाईजैक नहीं होने देना चाहते। तभी तो कल जब खान सर पहुंचे तो छात्रों ने उन्हें उल्टा खदेड़ दिया। छात्रों ने अपने प्रदर्शन को अब गांधी मैदान में करने का फैसला किया। कल पटना गांधी मैदान में छात्र इकट्ठा होंगे, विरोध करेंगे। हालांकि प्रशासन ने बाबू सेंटर पर हुई परीक्षा को दोबारा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे काले धन के कुबेर यानी कि सौरभ शर्मा की। आपको बता दें इनके कई ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त यहां पर जारी है और कैश, सोना, चांदी मिलने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। आपको बता दें अब सौरभ शर्मा के जो साथी हैं उनके घर पर भी ईडी ने चढ़ाई की है, जहां से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब तलाश है तो इस अपार धन के असली सरगना की। देखिए रिपोर्ट के जरिए। भोपाल का भ्रष्टाचारी आरटीओ बाबू सौरभ शर्मा के ठिकानों से सोने, चांदी, कैश और गाड़ी मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अब तो भ्रष्टाचारी बाबू के तमाम साथी ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौड़ का जो दफ्तर है वो यहीं से संचालित होता था। तमाम अनवारियां आपको हमने दिखाई। 3 ताले तोड़ने के लिए एक्सपर्ट यहाँ बुलाए गए थे। सौरभ और उसके साथियों ने सेल कंपनी भी बनाई होंगी और तमाम जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह की सील का उपयोग करते थे। एटीएम कार्ड हमने आपको दिखाए, कंप्यूटर जिसकी हार्ड डिस्क ईडी या बाकी लोकल की टीम अपने साथ ले गई है। एक दो नहीं, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी कार्रवाई कर रही है। एमपी में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में ईडी ने छापेमारी की। आरोपी सौरभ शर्मा से जुड़े 3 ठिकानों पर रेड जारी है। सौरभ के ठिकानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लोकल पुलिस पर सांठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं।
16 दिसंबर के फुटेज लोकल पुलिस ने जब्त किए। लोकल पुलिस पर फुटेज मिटाने का भी आरोप लग चुका है। ये काला खजाना आखिरकार आया कहां से, इसकी तह तक जाने के लिए ईडी ने सौरभ के साथियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने सौरभ शर्मा के करीबी चेतन सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां ईडी को इतना पैसा मिला कि उसको गिनने के लिए कई मशीनें मंगवानी पड़ी। सौरभ के सहयोगी के घर पर ये आप देख रहे हैं, इसमें नोट गिनने की मशीन तक यहाँ पर रखी हुई है। मतलब साफ है कि जो करोड़ों का लेन देन होता था उसका हिसाब किताब करने के लिए इस तरह से नोट गिनने की मशीन खुद अपने इस एक ठिकाने पर मिली है। हो सकता है इस तरह के कई और ठिकाने हो जहाँ पर इस तरह से नोट गिनने की मशीन और बाकी चीजें हों। ईडी की छापेमारी में कई बड़े खुलासे भी हुए। चेतन सिंह के घर पर पैसों के लेन देन की फाइल मिली। चेतन के घर पर नोट गिनने की मशीन मौजूद पहले से थी और बड़ी मात्रा में पैसों की वसूली की जाती थी। सौरभ की फाइल में करोड़ों के लेन देन का लेखा जोखा मौजूद है। इस काले कारोबार के और कितने किरदार हैं, ये सवाल है। वहीं सौरभ शर्मा की मां ने मीडिया से बातचीत में अपने बेटे से किनारा कर दिया। सौरभ की मां का कहना है कि बेटा कहां है उसकी जानकारी मां को नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं सौरभ पर, और ये कहा जा रहा है कि सौरभ को ही सारा दोष उस पर मढ़ा जा रहा है। आप कुछ तो कहेंगे अपने बेटे के बारे में? मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ। तमाम कागजात अब ईडी के हत्थे लगे हैं। एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के सर पर कौन से धन कुबेर का हाथ है जिससे वो 7 साल की नौकरी में मालामाल हुआ? आखिर इसका सरगना कौन है? अब इस ओर ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। देखना होगा और कितनी परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहर जहर को ही काटता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। और ऐसे ही आतंक को खत्म करता है। अब ये होता हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 आतंक परस्त मुल्क हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का अंत आतंक के हाथों होना तय है? देखिए रिपोर्ट में। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देकर भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद आतंक के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना और तालिबानी आर्मी के बीच में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर युद्ध जैसे हालात हैं। पाक सीमा पर तालिबानी सेना ने हमला करने का दावा किया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का तालिबानी फोर्स ने जवाब दिया। तालिबानी सेना ने बड़े पैमाने पर लड़ाके तैनात किए हैं, लेकिन हथियारबंद जवान महज दिखावे के लिए नहीं। बीती रात तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच में बॉर्डर पर जमकर संघर्ष होने की खबर आई। टीटीपी के आतंकियों ने पाक सेना पर हमला करके एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई सैनिकों को मारने का दावा किया। साथ ही तालिबानी लड़ाकों ने पाक की 2 चौकियों पर कब्जा करने का दावा ठोका। पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंच चुकी हैं। दूसरी ओर अफगान के तालिबान लड़ाके मीर अली सीमा तक पहुंच गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा डुरंड रेखा को खारिज कर दिया है, जो कि 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है।